हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनी पढ़ाई भी लगातार कर रहे होंगे। तो कई लोगों का मैसेज आ रहा था, मेरे पास कमेंट आ रहा था कि आप अपना नोट्स क्लियर दिखा दीजिए, दीदी आप अपना नोट्स दिखा दीजिए, मैम अपना आप नोट्स दिखा दीजिए। तो मैंने कहा कि मैं दिखा देती हूँ। ये वन लाइनर टाइप्स के नोट्स हैं। ये वन लाइनर है कि कौन सा प्रत्यय, समास, रीति, अलंकार, जो मतलब क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये वन लाइनर टाइप्स के नोट है। पूरा मतलब साहित्य और व्याकरण दोनों मिला के ये वन लाइनर नोट्स है। और ये नोट्स मैं जैसे कहीं भी पढ़ती हूँ, किसी चैनल पे पढ़ा, कहीं भी पढ़ा, तो मैं उस चीज़ को नोट करते जाती हूँ। आप लोग एक रफ रखा करिए, कहीं भी जाइए, किसी की क्लास जाइए, आप निरर्थक होकर मत आइए, ये केवल सुनिए और सुन के चले आइए। अगर आप अपने हाथ में पेन रखेंगे, कॉपी रखेंगे, तो आपको चीज़ें अच्छे से याद होंगी। जैसे मान लीजिए हम गृहिणी हैं, तो हम खाना बनाते समय रसोई में या कुछ काम करते समय हम हेडफोन के द्वारा सुनते हैं क्लास, या वैसे सुनते हैं, तो उस समय आप ऐसी चीज़ों का चुनाव करें कि जो आपको याद हो और उसको रिवीजन करना हो। आप उन चीज़ों का चुनाव करें। बाकी अगर किसी सर की आप यूट्यूब पे क्लास ले रही हैं, ऐप में क्लास ले रही हैं, तो मैं यही सजेस्ट करूँगी आप लोगों को कि आप लोग एक पेन और कॉपी अपने पास रफ फॉर्मेट में या कैसी भी कॉपी आप अपने पास रखें और आप क्वेश्चन को नोट करते हुए चलिए। इसमें मैंने छोटे छोटे सामान्य परिचय वगैरह, जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते, मतलब जो कम पकड़ है, जिस पे मुझे लगता है खाइन को और क्लियर करना चाहिए, तो उस चीज़ों का भी मैं बीच बीच में लिखती रहती हूँ, नोट्स बनाती रहती हूँ। और ये देखिए, ये गीता का पूरा नोट्स है। और इसमें जैसे कि शंख कौन किसके हैं, संबोधन किसके लिए क्या है, और गीता के अध्याय कौन कौन से हैं, इन सब का, और पात्र परिचय वगैरह है। संस्कृत में भी क्वेश्चन आंसर हैं, किस तरीके से क्वेश्चन आंसर इसमें बन सकते हैं या किस तरीके से इसमें क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सब भी है इसमें। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं। तो मुझे लगा कि मैंने कैसा लिखा हुआ है, आप लोग मुझे बताना कि मेरी राइटिंग कैसे, मैं कैसे लिखती हूँ। एक्चुअली मैं बहुत जल्दी लिखती हूँ, तो इसलिए बहुत बढ़िया मैं नहीं लिख पाती हूँ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सबसे। ये देखिए, मैंने संधि का पूरा सूत्र एक जगह पे लिख लिया हुआ है। ये आपको संस्कृत गंगा की यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगा। आप लोग पूरा एक जगह लिख के और एक एक इसके उदाहरण और इसके सूत्र, इसकी वृत्तियाँ वाचन कर सकते हैं। ये आपको मेंस लिखने में भी बहुत काम आएगा, क्योंकि व्याकरण पूछा जाएगा, सूत्र वृत्ति ही पूछी जाएगी, और उसका एक आध आप उदाहरण डाल देंगे तो वो बेहतर प्रभाव करेगा। तो मेरा मानना ये है कि अभी से ही थोड़ा थोड़ा आप लोग तैयार होते रहिए और चीज़ों को ढूंढिए, अपने सब्जेक्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को ढूंढिए, जो काम की चीज़ें हैं आप लोग उसको ढूंढिए। ये भी मैंने इस स्वर संधि का लिखा हुआ है, और इसके बाद का भी मुझे लिखना है। और बहुत सारे काम हो जाते हैं, सुबह 4 बजे से उठ कर रात को 11 बजे तक कंटिन्यू काम, बच्चे, घर, फिर पढ़ाई को भी ये लगता है कि पढ़ाई सबसे ज़रूरी है इस टाइम पे, तो उसको टाइम देना, और तो बहुत सारी चीज़ें हो जाती है, तो इसलिए इतना मैंने नहीं कर पाती। किरात अर्जुनियम का ये नोट है, किरात का नोट्स है ये। उसमें जो सामान्य क्वेश्चन बन सकते हैं या जो क्वेश्चन कुछ आए हुए हैं वो भी है, और वन लाइनर भी है इसमें। और ये अभी इसका मुझे पूरा सूक्ति का इसका बनाना है, मैंने केवल एक सूक्ति अभी लिखी हुई है उससे। ये संस्कृत गंगा की किताब है, किरात मीमांसा है, ये किराता अर्जुनियम है, किरात मीमांसा नहीं है, जो उनकी 104 नंबर की एक किताब है। तो उससे उसमें जो है पूरा दिया हुआ है, उसके नीचे सूक्ति के नीचे पूरा दिया हुआ है वन लाइनर टाइप्स के, तो जो उसमें से इम्पॉर्टेंट लगते हैं तो आप उसको वहाँ से लिख सकते हो। और ये कुछ जो मुझे समझ में आए इस तरीके से, और मैं कहीं भी पढ़ती हूँ तो मैं एक चीज़ कह दूँ कि मैं किसी भी कोचिंग कहीं भी मैं पढ़ती हूँ तो अपने हाथ में पेन और कॉपी ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि मेरा मानना ये है कि एक एक मिनट कीमती है, और जहाँ से भी हम जुड़ें निरर्थक न जाए। मैं अपने आपको भी यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, निरर्थक न जाए। जो चीज़ें, मैं बहुत ज़्यादा जानकार तो नहीं हूँ कि हाँ मैं बहुत जानकार हूँ, मैंने बहुत पढ़ा हुआ है, लेकिन हाँ ये है कि जो चीज़ें मुझे समझ में आती हैं, मुझे लगता है कि हाँ जो चीज़ें मैं ढूंढना चाहती हूँ, तो मेरे जैसे बहुत सारे लोग ढूंढ रहे होते हैं, नहीं मिल पाता है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना सबके क्वेश्चन को देखते हुए तो क्यों ना इस चीज़ को डाल दिए। पूरा कारक का नोट है, मैंने इसको पूरा लिख रखा है। और मैं आपको बता दूं कि अगर आपको व्याकरण लिखित पढ़ना है, बहुत अच्छा पढ़ना है, आपको कुछ नहीं आता, जीरो से लेकर हीरो बनना है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप CS सर से पढ़िए। ये जो व्याकरण का मेरा नोट्स है, ये मैं CS चौधरी हैं, सानिध्यम, उनके यहाँ से मैंने कोचिंग ली हुई थी, 1500 की थी, TGT की थी।
और 6 महीने की थी। तो बहुत महंगा भी नहीं है कि ऐसा भी नहीं है कि मतलब समय समय पर ऑफर भी देते रहते हैं। तो अगर आप साहित्य नहीं पढ़ना चाहते तो आप केवल व्याकरण पढ़ सकते हैं सी एस चौधरी सर से। वो हैं हाथ से लिख के पढ़ाते हैं। देखो जो हाथ से लिख के पढ़ाया जाता है ना, उससे बहुत प्रभाव पड़ता है। मुझे भी पीडीएफ से कम समझ में आता है। साहित्य तो मैं अच्छे से, भाई एक बुक भी है मेरे पास, वो भी है, साहित्य में समझ भी बेहतर होती है लोगों की। लेकिन ये है कि मैं साइंस की स्टूडेंट रही हूँ, मैंने संस्कृत बहुत ज़्यादा कभी पढ़ा हुआ नहीं है। हाँ, ग्रेजुएशन में पढ़ा था, वो भी ग्रेजुएशन में सिर्फ उतना ही पढ़ा था केवल पेपर देने तक का, और उससे ज़्यादा बहुत मेरा वास्ता नहीं रहा है। लेकिन ठीक है, और सर ने बहुत अच्छा पढ़ाया था। जो पढ़े होंगे वो कमेंट करके बताएंगे कि हाँ मैंने सीएस सर से पढ़ा हुआ है, अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। मतलब जितना अच्छा मैं बोलूँ उससे भी ज़्यादा अच्छा वो पढ़ाते हैं गुरुजी। और ये पूरा संधि का नोट्स है, ये पूरा मतलब सर के वहाँ से ही मैंने बनाया हुआ था। वहाँ से संधि, समास, कारक, प्रत्यय और जो है सर पूरी वृत्ति सहित मतलब बहुत अच्छा पढ़ाए थे। उसका मैंने नोट्स बनाया हुआ है। तो 6 महीने का कोर्स था, तो मैंने 6 महीने तो प्रॉपर नहीं पढ़े थे। 1-2 महीने होता है ना कि हम कोर्स लेके 1-2 महीने सो जाते हैं, अरे आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे, परसों से पढ़ेंगे। तो 3 महीने में 3-4 महीने पढ़ा था। बीच में तो मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, तो थोड़ा सर्वाइकल का दिक्कत था, तो उस वजह से मैं बीच में नहीं कंटिन्यू कर पाई थी। लेकिन मुझे सीएस सर की क्लास करके मुझे ये अच्छा लगा कि रिकॉर्डेड क्लास करने का जो मज़ा है वो लाइव में भी नहीं है, क्योंकि आप अपने मन से अपने टॉपिक को आप एक दिन में जितना चाहे उतना कवर कर सकते हैं। तो मतलब मुझे 1-2-4 वीडियो देखा तो मुझे बहुत उलझन हुई कि यार मतलब रिकॉर्डेड क्लास है। लेकिन ये है कि रिकॉर्डेड आप लोग पढ़ेंगे, पढ़ने में मन लगाएंगे तो बहुत मज़ा आता है, बहुत बढ़िया होता है। और ये भी नोट्स है, ये समास का नोट्स है पूरा, सर ने पूरा समास बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। और देखो मैं मतलब बहुत जल्दी जल्दी इनको मैं सोच रही हूँ कि उनको बहुत और अच्छे से लिख लूँ, सुसज्जित करके अच्छी राइटिंग में। तो ये क्योंकि ये मैंने नोट्स एक दिन में 5-5 6-6 क्लासेस की थी, तो मैंने उनके जो पीडीएफ वो डाउनलोड करते मैंने उससे नहीं बनाया था, जो लाइव क्लास में लिखवा रहे थे मैंने उससे लिखा हुआ था। तो बहुत जल्दी जल्दी लिखा था। तो अब मैं ये बोलूँगी कि आप लोग नोट्स बनाएंगे तो आप लोग मेंस लिखने में भी सही रहेगा, आदत बनेगी संस्कृत लिखने की, और शब्दों पे पकड़ बनेगी। ठीक है, हलंत जिस सर पे आपकी पकड़ बनेगी, कैसे हमको लिखना है, कैसे हमको नहीं लिखना है, हर चीज़ पे आपकी पकड़ बनेगी। और ये प्रत्यय भी सर पढ़ाए थे, सीए सर पढ़ाए थे, ये नोट्स उन्हीं का यहाँ का है। तो मैंने उन्हीं का जो क्लास पढ़ाए थे मैंने वहीं से पूरा नोट किया, लेकिन मैं प्रत्यय का पूरा नहीं कर पाई हूँ। मैंने कुछ प्रत्यय की 70-72 क्लासेस थी शायद उनके यहाँ पे, जिसमें से मैं 20-25 ही कर पाई थी। उसके बाद मेरा कोर्स एक्सपायर हो गया था और मैं अपने घर भी चली गई थी, तो उस टाइम पे नहीं वो कर पाया। और मुझे लगा कि प्रत्यय का टॉपिक भी इतना ईजी नहीं था, इतना ही मतलब वो नहीं था, तो फिर बीच में छूट गया प्रत्यय। क्योंकि मैंने बोला ना कि मैंने 3-4 महीने ही पढ़े थे, शुरू में कोर्स लेके सो गई थी। ये हुआ कि आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे। तो सबके साथ अगर ऐसा होगा तो आप लोग बताइएगा कि कोर्स लेने के बाद आलस आ जाता है, जब तक ना लिया हो तब तक लगता है यार कोर्स नहीं कोर्स नहीं। ये भी मैंने नोट्स, ये प्रत्याहार परिचय वगैरह का था पूरा, इसमें प्रत्याहार परिचय का ऑनलाइनर भी है। और देखिए मुझे टाइम नहीं लग पा रहा, मुझे टाइम लगेगा तो मैं अपना टेलीग्राम ग्रुप बना के उस पर मैं ये सारे पीडीएफ फॉर्म में दे दूँगी। तो आप लोग समझ समझ के अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, क्योंकि मुझे मुश्किल लग रहा है कि मैं इसको सुसज्जित करके बहुत अच्छी तरीके से मैं इसको लिख पाऊँगी, क्योंकि इतना टाइम नहीं है मेरे पास और मुझे नहीं लग पा रहा है मेरे पास में। और मुझे मेरी राइटिंग समझ में आती है, क्योंकि खुद की राइटिंग चाहे जैसे भी हो सबको अच्छी लगती है। तो बस वही हाल मेरा भी है। ये देखिए जहाँ से क्लास करते रहते हैं हम, तो वहाँ से जैसे जो कुछ टॉपिक पढ़ा रहे हैं तो उसको लिखते रहते हैं बार बार से, वही जो समझ में आता है कि हाँ। अब जैसे क्या है ना कि पढ़ते पढ़ते ये हो गया है कि हाँ बड़ी सी चीज़ों को कैसे छोटा करके लिखना है, कैसे खुद की समझ को विकसित करना है कि हाँ क्या है कैसे है। तो अगर आप लोग स्वाध्याय करेंगे, अगर आप लोग पढ़ेंगे, तो आप लोगों को धीरे धीरे करके सब कुछ समझ में आने लगता है कि हाँ ये चीज़ें कैसी हैं क्या है। और मेरे पास जो नोट्स हैं तो मैंने दिखा दिया, और मैं जीके जीएस का भी नोट्स बना रही हूँ। अगर कंप्लीट हो जाएगा जो मैं पढ़ती हूँ उसको मैं शॉर्ट फॉर्म में नोट करते हो जा रहा है। ये मैंने रफ रख रखा है, तो अभी भर गया था, अभी नया आज ही वो किया यूज़ किया। तो जैसे कि आप लोग अपना, मैंने बोला कि आप लोग पेन और रफ अपने साथ ज़रूर रखिए, जहाँ भी जाइए निरर्थक होकर मत जाइए। और ये मेरा डेली प्लानर भी है, तो मैं डेली अपना जो भी होता है उस सुबह उठती हूँ, पहले मैं शाम में लिख के तब सोती हूँ मुझे कल क्या पढ़ना है। बाकी आप लोगों को मेरा ये नोट्स जैसा भी लगा हो आप लोग मुझे करिएगा। अगर यही राइटिंग आपको स्वीकार है तो कोई बात नहीं, मैं पीडीएफ डाल दूँगी। अगर नहीं है तो फिर मैं कोशिश करूँगी कि मैं लिख के आप लोगों को दे सकूँ।
और देखते हैं क्या हो सकता है। बाकी आप लोग ने बहुत सपोर्ट किया, बहुत प्यार दिखाया, ऐसे ही प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए और कहीं भी निरर्थक होकर मत जाइए, ठीक है। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नौका कभी पार नहीं होती। अपने खुद के अंदर साहस भरिए, अपना मोटिवेशन आप खुद हैं, पढ़ाई करिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। राधे राधे।